नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1774 में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि कुल 10 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का वो कौन मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्ला थे, जो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। एम हिदायतुल्ला थे। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है अगर राष्ट्रपति नहीं है। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, जो भारत के मुख्य कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारत के एम हिदायतुल्ला ऐसे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जज के सैलरी कितनी होती है, वेतन कितना होता है? 2,25,000 रुपये होता है। 2,25,000 रुपये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन होता है। 2,25,000 रुपये जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से ही राष्ट्रपति का वेतन भी दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होता है। 5 लाख रुपये होता है राष्ट्रपति का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा 1987 में आज़ाद किया गया। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को 1987 में आज़ादी मिली 1987 में। और गोवा, दमन और द्वीप को भारत का अंग बनाया गया 1962 ईस्वी में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायत राज अधिनियम भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत राज अधिनियम को पारित किया गया था और लागू किया गया था
24 अप्रैल 1993 को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। वर्तमान समय में अगर बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यपाल सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है, आर्टिकल 25 में बताया गया है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 में बताया गया है और अनुच्छेद 25 मूल अधिकार में बताया गया है। मूल अधिकार है, अनुच्छेद 25 क्या है? मूल अधिकार है और मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में बताए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती हैं, जो केंद्र और भारत के राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को बुलाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? नगर पालिकाओं का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रह सकता है। 6 माह के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन किसके द्वारा होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संसद में आकलन समिति का गठन किया जाता है, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366 है, आर्टिकल 366 है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 360 में क्या बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है।
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल बताए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में बताए गए हैं और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी भारत में कभी भी नहीं की गई है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 है जो भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 311 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति है जो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, भारत का केवल राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करता है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 है जो मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 88 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत यानी कि सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, और हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होती है भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट बन गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? नगर पालिकाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी थे जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय यानी कि ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है और ये कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। ये 22 भाषाएं कहाँ पर बताई गई हैं? 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं, जो कि ऑफिशियल भाषा है, कार्यालयी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? रामनंदन समिति थी, रामनंदन समिति थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही भारत का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा, जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है सभापति, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है या फिर नहीं है, नहीं होता है। तो सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि अनुच्छेद 21 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 21A में बताए गए हैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया? लोकपाल पद का सृजन किया गया है। भ्रष्टाचारियों की शिकायतें सुनने और उस पर कार्यवाही करने हेतु लोकपाल पद का सृजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात पहला राज्य बन गया है। 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी काशीराम के द्वारा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किसके तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 बताया गया है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है?
मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन बताए गए हैं? दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? संविधान सभा में 1947 तक 299 सदस्य रह गए थे। 389 सदस्य थे, 389 सदस्य, लेकिन 1947 तक केवल 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? संविधान का जो दूसरा वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1950 ईस्वी तक हुआ था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1950 तक संविधान का दूसरा वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी अगर पूछा जाए तो एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को भी आप याद रखिएगा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा कर सकती है। 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत केवल राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती हैं। लोकसभा नहीं कर सकती, केवल राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में निहित होती हैं और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है। और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव
बाद में प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तब वो लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक और व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया 29वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। प्रत्येक 5 साल में पंचायतों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम 2 स्थानों से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार भारत की संचित निधि व्यय करती है। भारत की संचित निधि वहन करती है। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय का भार भारत की संचित निधि वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का राज्यपाल राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50 में किया गया है। आर्टिकल 50 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 55 में बताया गया है और अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है और अनुच्छेद 61 भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है। राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया
अनुच्छेद 60 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 64 में बताए गए हैं। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में है। आर्टिकल 93 में स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये अनुच्छेद 213 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। और महान्यायवादी का उल्लेख भी आप याद कर लीजिए। महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मौलंकर भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जीबी मौलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 86 में वर्णित है। आर्टिकल 86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णित है? वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। आर्टिकल 112 में बजट बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 में, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बताई गई है। आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी और ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अनुच्छेद 32 बताए गए हैं। अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 38 में बताई गई है, आर्टिकल 38 में बताई गई है। और आर्टिकल 38 के किस में बताए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 बताए गए हैं, जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? कुल संख्या का 1/6 भाग निर्दिष्ट करता है राज्यपाल। कुल संख्या का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकरिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सरकरिया आयोग का गठन किया गया था, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 है, आर्टिकल 75 है, जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति के विवेचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 28 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, सर BN राव ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग का, खा, गा, घा ये कब समाप्त किए गए थे? तो 4 प्रवर्ग भारतीय संविधान में कब समाप्त किए गए थे? 1956 ईस्वी में समाप्त किए गए थे, 1956 में समाप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन 3 राज्यों में पंचायत राज प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? पंचायत राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव दिया था, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा का सभापति किस प्रकार चुना जाता है? राज्यसभा का सभापति संयुक्त रूप से लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया। 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर दोस्तों आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।